इससे पहले जो मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको फैक्टर करना सिखाया था, उसी के आगे कुछ न्यूमेरिकल्स और एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर एक सम दिया है एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर से कुछ भी नहीं दिख रहा है कि कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। एक्स वाई की जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई की तो हो गया एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई की प्लस 1 से की तो एक्स वाई, जेड की एक्स स्क्वायर से जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड की वाई स्क्वायर से जेड वाई स्क्वायर। अब टर्म्स को अरेंज करते हैं कुछ इस तरीके से कि कुछ नंबर हमारा कॉमन निकल के आ सके, कुछ टर्म कॉमन आ सके। देखते हैं, एक्स वाई जेड स्क्वायर लिखते हैं, पास में जेड एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, फिर एक्स वाई लिखते हैं, फिर जेड वाई स्क्वायर लिख देते हैं। देखते हैं क्या होता है इसमें से और इसमें से। आप देखिए दोनों के पास x है और z भी है, लेकिन x की जो मिनिमम पावर है सबसे कम पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पर क्या है, 2 है। z की मिनिमम पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर क्या है, 2 है। तो कॉमन निकालनी होती है मिनिमम पावर, यानी हम निकालेंगे x और z। तो अंदर बचता है हमारे पास y और z, प्लस यहाँ क्या बचेगा, सिंगल टर्म x। अब उन दोनों टर्म में से कॉमन देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर y का सिंगल टर्म है और यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, तो एक y कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, x प्लस z y, z y बोलिए या y z बोलिए सेम। अब देखिए दोनों ही प्लस के यहाँ पर भी हैं, दोनों ही प्लस के यहाँ पर भी हैं, बस इनका जो ऑर्डर है वो डिफर है, कोई बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब x प्लस वाई जेड आप कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा, एक्स जेड प्लस वाई। अब एक और लेते हैं हम क्वेश्चन। फैक्टराइजेशन करने के डिफरेंट मेथड हैं, बस आपको सोचना पड़ेगा कि हमें वहां पर क्या अप्लाई करना है। कोई रूल नहीं है ऐसा, बस आपको थोड़ा सा सोचना है कि किस तरीके से हम इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करें। एक और लेते हैं क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए ब्रैकेट में पूरा और x प्लस 1। अब सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अगर x पीछे है या आगे है मल्टीप्लाई होनी है, x से आप a की मल्टीप्लाई करोगे तो ax हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो 1 की x से होगी, नीचे a से नहीं होगी, 1 की x से होगी तो x हो जाएगा अपॉन a प्लस 1। अब ऐसे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है कॉमन, लेकिन अभी देखिए इसका निकालने का तरीका क्या है। यहाँ पर तो आप x निकालोगे, अंदर आएगा x प्लस ए, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, 1 अपॉन ए कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा x, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि था ही नहीं a और हमने 1 अपॉन ए कॉमन निकाला है, तो क्या होगा, इस 1 अपॉन ए का जो रेसिप्रोकल नंबर होगा वो अंदर आ जाएगा, यानी कि a अपॉन 1 यानी कि a। चेक कर लीजिए कि हमने सही किया नहीं किया है। और जब आप x की मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए से करेंगे तो x अपॉन ए ये टर्म मिल जाएगा हमें, और जब a की मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए से करेंगे तो आपका आएगा 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई ए कैंसिल, क्या मिला, 1, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब दोनों के पास x प्लस है, कॉमन करिए, अंदर बचेगा x प्लस 1 अपॉन ए। इसी तरीके का एक और सम एक्सप्लेन करती हूँ आपको। एक्स स्क्वायर माइनस ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस 1। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी और साथ में ये एक्स भी मल्टीप्लाई हो गया, माइनस क्योंकि बाहर है ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, ये वाला भी माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एक्स अपॉन ए प्लस 1, ठीक है। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से तो आप निकालो x, तो अंदर आ जाएगा x माइनस ए अपॉन बी। यहां पर a अपॉन बी का उल्टा b अपॉन ए लिखा है,
आप बी अपॉन ए ही निकाल लो बाहर, और अंदर ये x है। अब मैंने भी बताया था पहले वाले क्वेश्चन में आपको, इससे पहले, कि यहाँ जो नंबर कॉमन निकालते हैं उसका रेसिप्रोकल अंदर कर देते हैं, यानी बी अपॉन ए का क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी। अब दोनों तरफ सेम टर्म बन गए हैं, x माइनस ए अपॉन बी, यहाँ पर x माइनस बी अपॉन ए। दिस इज द आंसर। अब एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, पहले आइडेंटिटी पता होगी आपको, एक होती है आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये ए है पूरा इस समय और ये बी है, यानी हो गया ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए एक्स मल्टीप्लाई बी वाई। ये पहला टर्म ओपन किया, प्लस दूसरा ओपन करने जा रही हूँ। यहाँ पर माइनस लगा है, तो देखिए अगर माइनस का लिखते तो a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, यहाँ पर ये ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू बी एक्स ए वाई। ठीक है, ओपन करते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, केवल ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, माइनस 2ab एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए ये 2ab एक्स वाई प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गए। जो टर्म बचे हैं उनको लिख लेते हैं। बचा क्या, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, इन दोनों में से नहीं आ सकता, तो क्या करें, आप ये देखिए, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इनको साथ में लिख लें, चाहे इन दोनों को लिख लीजिए, चाहे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर बाई स्क्वायर को, मतलब जिनमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं वो दो टर्म हमको अपने साथ में लिखने हैं, एक साथ करने हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इन दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, अब जब ये कॉमन आएगा, अब देखिए यहाँ पर नीचे से क्या निकाल रहे हैं हम, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप बाहर निकालो, अंदर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लास्ट आज का एक्सप्लेन करने जा रही हूं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x माइनस 3 अपॉन एक्स। अच्छा, अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, मैंने बताई थी आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ आप देखिए, ये जो पूरा टर्म बन रहा है, ये वाला, ये आइडेंटिटी बन रही है x प्लस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर की। कैसे, ओपन करके देखिए, ये हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स का अगर आप होल स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस
2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। तो इस पूरे की जगह हम ये आइडेंटिटी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां दोनों में से -3 कॉमन लीजिए, माइनस लिया तो साइन अंदर का चेंज हो जाएगा और यहाँ बचेगा x प्लस 1/x। अब यहाँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, यहाँ पर x प्लस 1/x की पावर केवल 1 है, तो बाहर क्या आएगा कॉमन, x प्लस 1/x केवल, अंदर क्या बचेगा x प्लस 1/x और माइनस का 3। बस ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया।